कौन संभालेगा मुल्क की बागडोर, किस पार्टी का बनेगा वजीर आजम? आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए सियासी राब्ते तेज। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आज अहम मुलाकात मुतवक्के। दोनों जमातों के दरमियान फिलहाल किसी नुक्ते पर इतफाक न हो सका। पीपल्स पार्टी का हतमी नताइज आने तक अपने पते शो न करने का फैसला। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता, जल्द मुलाकात पर इतफाक। हुकूमत साजी से मुतालिक सरगर्मियों का मरकज तब्दील। नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात शेड्यूल। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए तख्ते लाहौर में अहम बैठक। MQM वफ़द की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुत्तहिदा ने मुतालबात की लिस्ट नवाज शरीफ के सामने रख दी। हुकूमत बनने की सूरत में सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों में ऑन बोर्ड रखने का भी मुतालबा। नवाज शरीफ का MQM की शराइत का मुस्बत अंदाज में जवाब। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसालहाना किरदार अदा करने की हामी। बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। ये सीट पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, ये अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है। मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं मुस्लिम लीग नून का उसके साथ रहूँगा। आजाद उम्मीदवारों की नून लीग के घोंसले पर बैठने के लिए उड़ान जारी। कौमी और सूबाई असम्बली की 10 नौमुंतखब आजाद उम्मीदवारों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासत की बका की खातिर हम नून लीग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अपने हल्के की अवाम की मुशावरत से आज मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ। अपने हल्के की अवाम और हल्के की बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने NA64 गुजरात का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। चौधरी सालिक हुसैन 15 फरवरी को तलब। कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। NA88 खुशाब का नतीजा भी जारी न करने का हुक्म। PS18 घोटकी का नतीजा भी रोक लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हलकों PK 73, 79, 80, 82 और PK 90 कोहाट के रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया। जमात इस्लामी को लोअर दीर में जीती हुई वाहिद नशिस्त आजाद उम्मीदवार ले उड़े। PK 17 में वोटों की दोबारा गिनती के बाद आजाद उम्मीदवार अबीदुर रहमान कामयाब करार दे दिए। बड़े नामों की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। लाहौर में कायद नून लीग नवाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। अदालत से दोबारा गिनती और फॉर्म 47 का नतीजा कलअदम करार देने की इस्तदा। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और PP 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की NA71 की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। NA127 से अताउल्ला तारड़, NA117 से अब्दुल अलीम खान और NA126 से सैफुल मलूक खोकर की कामयाबी भी चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत कल होगी। इतना कह सकूंगा कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वफाक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बनता। नफरत और तकसीम को सियासत को दफन करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होंगे।
बलूचिस्तान, पंजाब और वफाक में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अभी तक नून लीग और पीटीआई किसी से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजाहत। कहा, सियासी इस्तेहकाम मुल्क के मफाद में है। इलेक्शन तो हो गया, अब अवाम के लिए मुस्बत तब्दीली लाना होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम दूर किए बगैर बनने वाली हुकूमत को मुश्किलात का सामना होगा। सीईसी मीटिंग बुलाकर मुल्की मफाद में फैसला करेंगे। एक शख्स के लिए, एक ऐसे फितने के लिए जो पाकिस्तान के लिए जहर कातिल हमेशा रहा है, पॉलिटिक्स में आने से पहले भी, पॉलिटिक्स में आने के बाद भी, वज़ीर आज़म बनने से पहले भी, वज़ीर आज़म बनने के बाद भी, उस शख्स की खातिर पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तरक्की के एजेंडे को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून अक्सरियती जमात बनकर उभरी है। तहरीके फसाद के खिलाफ 4.5 करोड़ वोट पड़ा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा, आज़ाद उम्मीदवार पार्टी नहीं होते, मुस्लिम लीग नून पार्टी है। आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिजल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाजा है। हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। जिसके पास 50 सीटों की अक्सरियत नहीं, वो हुकूमत बनाने का बयान देते हैं। वफाक में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई की फतह को गुलामी नामंजूर के नाम से मंसूब करते हैं। किस पार्टी को ज्वाइन करना है इसका फैसला भी जल्द कर लेंगे। हम 3 असम्बलियों को खत्म करते हुए नए इंतखाबात की जानिब बढ़े। पाकिस्तान में इलेक्शंस के दौरान होने वाले जहरीले प्रोपेगेंडे की कलई खुल गई। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात आर्मी डिप्लॉयमेंट से मुतालिक मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक आरओज के दफातर के बाहर सिक्योरिटी देने के पाबंद। डिप्लॉयमेंट का मकसद इलेक्शन के हसास अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन और आरओज के दफातर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स आरओज के दफातर के बाहर तैनात। इलेक्शन प्रोसेस के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। कौमी असम्बली के तमाम हलकों के नताइज का ऐलान। आजाद 101, नून लीग 75, पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें, मुत्तहिदा की 17 और जेयूआई 4 सीटें लेने में कामयाब। मुस्लिम लीग 3 नशिस्तें हासिल की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बीएनपी ने 2-2 सीटें अपने नाम की। एमडब्ल्यूएम, मुस्लिम लीग ज़िया, पीएनएपी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, पीएमएपी 1-1 नशिस्त लेने में कामयाब। तख्ते लाहौर पर राज, तमाम 296 नशस्तों के नताइज जारी। मुस्लिम लीग नून ने 137, आजाद उम्मीदवारों ने भी 138 नशस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी ने 10, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 8 नशस्तें हासिल की। आईपीपी, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग ज़िया ने 1-1 नशस्त अपने नाम की। 1 नशस्त का नतीजा आना बाकी है। सिंध असम्बली की 129 सीटों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने 84 नशिस्तें हासिल करके सादा अक्सरियत हासिल कर ली। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को 28, आजाद उम्मीदवारों को 13 नशिस्तें मिली। जमाते इस्लामी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 2-2 नशिस्तें लेने में कामयाब रहे। खैबर पख्तूनख्वा की 115 में से 112 नशिस्तों के नताइज जारी। 90 सीटें आजाद उम्मीदवार ले उड़े। जेयूआई 7 अराकीन मुंतखब कराने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 5 नशिस्तें हासिल कर सकी।
पीपल्स पार्टी 4 और जमाते इस्लामी 3 जबकि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन 2 नशिस्तों पर फातेह रही। अवामी नेशनल पार्टी सिर्फ 1 नशिस्त ले सकी। 2 हलकों में इंतखाबात मुलतवी हुए, 1 में रोक लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान की 51 नशिस्तों में से 50 के नताइज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। जेयूआई और मुस्लिम लीग नून की 10-10 नशिस्तें, आजाद उम्मीदवार 6 नशिस्तों पर कामयाब। बीएपी ने 4 और अवामी नेशनल पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी बनेगी, सलाह मशवरे के लिए आजाद उम्मीदवारों ने सर जोड़ लिए। जराये के मुताबिक वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान मजबूत उम्मीदवार। स्पीकर के लिए मुश्ताक अली का नाम फिर जेरे गौर। आजाद उम्मीदवार अपनी हुकूमत बनाने की सूरत में मखसूस नशस्तों से हाथ धो बैठेंगे। हमारे हलके में अभी काला डाका का रिजल्ट नहीं आया, तो फॉर्म 47 इशू हो गया हमारे खिलाफ और वहाँ बड़ा मैनेज किया काला डाका को। बर्फें पड़ी हुई थी, 2 दिन से रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें हम इलेक्शन कमीशन में पेश करें। हम मानसेरा वाली सीट जीते हुए हैं, इलेक्शन कमीशन साबित करने आए हैं। आजाद में कोई टोकरे वाला है, कोई करेले वाला, असल निशान शेर का है। कैप्टन सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। अगर आज ईवीएम होती तो पाकिस्तान मौजूदा बहरान से बच जाता। ईवीएम में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जदोजहद को याद रखा जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बयान। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची से एमकेएम को मिलने वाली सीटों पर हैरान। कहा, मेरे ख्याल में कराची से और जमातों को भी सीटें मिलनी थी, लेकिन एमकेएम को मिलने वाली नशिस्तें सरप्राइज हैं। हम जायजा लेंगे कि एमकेएम को इतनी सीटें कैसे मिल गई। पाकिस्तान को इस वक्त इंतशार और बदामनी से दो चार करना दुश्मन का एजेंडा है और अमन व अमान को हाथ में लेकर दरअसल सादगी और नादानी में दुश्मन के हाथों में खेलने के मुतरादिफ हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा, पाकिस्तान में इंतशार फैलाना दुश्मन का एजेंडा है। हमने जमहूरियत और जमहूरी इदारों की हिफाजत करनी है। हर इलेक्शन में कुछ रिजल्ट्स ताखीर का शिकार होते हैं। बाज अनासर इस ताक में है कि आग भड़काएं। ये लोग रॉ के एजेंट हैं। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, तहरीक इंसाफ का रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज। लाहौर के लिबर्टी चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात, वाटर कैनन और प्रिजन वैन भी मौजूद। एहतजाज करने और ट्रैफिक ब्लॉक करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस लाड़काना के इलाके नोडेरो चौक के करीब 2 ग्रोहों में वोट देने के मामले पर तसादुम, एएसआई समेत 6 अपराध जाँ बहक हो गए। दोनों ग्रुपों की जानिब से फायरिंग और लाठियों का बेदरीग इस्तेमाल किया गया।